वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नए डिजाइन्स, नई नई चीज़ें कि किस तरीके से जब कंप्लीट वर्क होता है। पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए कि यूपीवीसी विंडो एंड डोर को इंस्टॉल कैसे करें। तो इंस्टॉल होने के बाद ये सेकंड वीडियो सीरीज मेरी आ रही है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीवीसी विंडो एंड डोर्स जब लग जाते हैं तो लगने के बाद इनका लुक कितना शानदार आता है। तो दोस्तों वीडियो पे मेरे साथ बने रहें। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ही रेस्टोरेंट है और इसमें कई टिप्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जब भी आप यूपीवीसी विंडो एंड डोर्स लगवाएं तो ध्यान रखें इस बात का। वो पॉइंट अगर आपने नहीं ध्यान से देखे तो फिर ये समझ लो कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा जो यूपीवीसी के अंदरूनी पॉइंट होते हैं, जिससे पता चलता है कि यूपीवीसी किस तरीके की कंपनी ने लगाया और कैसे तरीके के खिड़की दरवाजे लगाए। देखिए सामने जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप एक्सटीरियर की यूपीवीसी विंडो डोर्स का काम करवाएं तो एक बात का ध्यान रखें, हमेशा ये कोशिश करें कि जो बाहर का गेटअप है वो बिल्कुल एक जैसा आए। अब देखिए इसमें जो हमने डिज़ाइन लगा रखे हैं वो लगभग एक जैसे लगा रखे हैं। जैसे अगर मैं इस डिज़ाइन की बात करूँ तो ये फिक्स विंडो है। अब फिक्स विंडो को हम पूरा एक ग्लास भी दे सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाकी की जितनी विंडो है, जो 3 विंडो और आप देख रहे हैं, वो सब 2 ट्रैक में है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी विंडो एंड डोर्स तब ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, चाहे वो एक्सटीरियर के लिए यूज करें तो ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, उनका डिज़ाइन सिमेट्रिक होना चाहिए। सेकेंडरी बात अब हम करते हैं कि भाई साहब विंडो एंड डोर्स लगाने वाले बहुत लोग होते हैं, काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले इस बात का कि सही वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो नीचे से जब आप वीडियो को ऊपर की तरफ देखेंगे तो जितने भी जो यूपीवीसी डोर्स ये लगे हैं, ये स्लाइडिंग डोर जो आप देख पा रहे हैं सावल में लगा है। ये मतलब ये हमेशा प्लम करके प्रॉपर तरीके से सावल में लगाया है, तो इसी वजह से इसका पल्ला जो है वो बिल्कुल 0-0 एक्यूरेसी में रहेगा। और देखो ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। और सबसे बढ़िया बात ये कि देखो साइड से जो सिलिकॉन करने का पैटर्न है वो बहुत ही शानदार है। एयर टाइट करने के लिए ये सिलिकॉन किया जाता है। और सिलिकॉन मैं आपको दिखाऊंगा। सिलिकॉन दिखाने से पहले इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये 2 ट्रैक ऑपरेट हो रहा है स्लाइडिंग का। अब देखिए ये बड़ी आसानी से बहुत ही स्मूथ तरीके से ऑपरेट हो रहा है। और इसको लॉक कर दो आप एक बार, हरकेश जी इसको लॉक कर दो। हाँ लॉक कर दो इसको एक बार ना। अब आप देखिए नीचे की तरफ लीवर नीचे की तरफ कर दिया, हालांकि की लॉकिंग भी दी गई है, तो की लॉकिंग के साथ साथ ये दिया गया है। अब हम इसको अंदर और बाहर दोनों तरीके से हम कर सकते हैं यूज। देखिए डी हैंडल ये दिया गया है, जो दिया गया है इस तरफ ये डी हैंडल है। ये फिक्स विंडो है ही। इसके बाद अगर हम अगली विंडो की बात करें तो अगली विंडो में देखो 2 ट्रैक है। अब ये 2 ट्रैक में जो हैंडल दिए गए वो अंदर की तरफ दिए गए हैं, क्योंकि बाहर की तरफ से तो बंदे को विंडो यूज करनी नहीं है ना। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर की तरफ से किस तरीके के 2 ट्रैक के डिज़ाइन दिए गए हैं। ये देखिए दोनों तरफ 2 ट्रैक में हमने एल हैंडल दे रखे हैं। देखो बड़ी आसानी से ये ऑपरेट हो जाते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और बताना चाहूँगा, अगर आपने यूपीवीसी विंडो एंड डोर्स लगा रखे हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो इनको ऑपरेट करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको ये देखिए ऐसे ले जाके और ऐसे लॉक कर सकते हैं। अब ये पूरा लॉक है, अब ये हटेगा नहीं। तो दोस्तों इस टाइप की ये देखिए 2 ट्रैक है। अब भविष्य में अगर हम इसमें कभी मॉस्किटो नेट भी लगाना चाहें तो आसानी से लग जाता है। बस 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 आ जाओ। तो दोस्तों सेम ये भी 2 ट्रैक है। और हाँ एक बात और कि जब भी आप 2 ट्रैक लगाएं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि देखो ये जो इंटरलॉकिंग बोलते हैं इसको, ये इंटरलॉकिंग होनी बहुत जरूरी, यानी कि आपके जो स्लाइडर हैं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर गैप रहेगा तो मॉस्किटो नेट जरूर आएंगे, उसमें से मॉस्किटो वगैरह उसमें जरूर आएंगे। मॉस्किटो नेट, सॉरी गलती से बोल गया, मॉस्किटो जरूर आएंगे। और देखो इसमें एक नीचे ना एंटी लिफ्ट लगी होती है। देखो ये एंटी लिफ्ट होती है यूपीवीसी की, ये होनी बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो मच्छर मक्खी उसके अंदर घुस जाते हैं, धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं। तो माय डियर ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे चैनल पे बताता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। भूमिपुत्र कंसल्टेंसी वो चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाता है। अब देखिए ये एक जैसे डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा था, अब देखो आप चाहे इसको किसी भी एंगल से देख लो, सारे डिजाइन बाहर के बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। इसके अलावा देखो मैंने पहले भी बताया कि अगर मान लो आपने कोई मूर्ति स्थापित की हुई है, अब ये देखो मुरलीधर जी की है और मुरलीधर ढाबे के नाम से ये है, ये जगह मुरली वाला ढाबा। तो कृष्ण कान्हा जी की देखो तस्वीर को किस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से इधर फिक्स विंडो, इधर फिक्स विंडो, इधर ये स्लाइडिंग लगाए गए हैं, स्लाइडिंग के पल्ले लगाए गए हैं। और देखिए गार्ड रूम का आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे केसमेंट डोर बहुत शानदार लगाए गए हैं।
दोस्तों कई बार क्या होता है कि ओपनिंग साइज 4 फीट से ज़्यादा होता है पल्ले का, तो ये ओपनिंग साइज हमारा 4 फीट से ज़्यादा था, तो हमने इसके में क्या किया कि एक पार्ट को फिक्स कर दिया और 3.25 फीट का एक पल्ला कर दिया। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी हमने केसमेंट डोर लगाए हुए हैं, ये डोर पूरे 4 फीट के हैं। अच्छा, यूपीवीसी में आप जब भी इस तरीके के डोर लगवाएं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ये जो हिंजेज हैं ये 3D हिंज में लगवाने हैं। अब इसमें बट हिंज भी आते हैं, नॉर्मल हिंज भी आते हैं, लेकिन आप 3D में लगवाएं इनको ना। 3D में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि पल्ला कभी भी लटकेगा नहीं। दूसरी बात कि मैक्सिमम हम यूपीवीसी की जो हाइट ले सकते हैं वो 8 फीट तक ही लें। 8 फीट से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आपको रहेगी। तीसरी चीज़ कि इसमें देखो मल्टी पॉइंट लॉक लगे हैं, पूरा लॉक हो जाता है। और एक दरवाज़ा ये हमारा अंदर की तरफ खुल रहा है क्योंकि अंदर की तरफ स्पेस थी, और दूसरा दरवाज़ा ये हमारा बाहर की तरफ खुल रहा है। ये देखिए तो क्या ज़बरदस्त कम्बिनेशन किया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उस बंदे की वजह से है कि जो टेक्निकली चीज़ों को सही से करता है। अब देखिए आगे इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 3 ट्रैक विंडो भी लगाई गई है। ये देखिए ये 3 ट्रैक विंडो भी लगाई गई है। इसमें क्या है कि सेम वही 2 ट्रैक की तरह ही है, लेकिन साथ में एक मैश का पल्ला भी है। अब देखो ये हमने ओपन किया, मैश के पल्ले पे जो लॉक है इसको हम टच लॉक कहते हैं। ये देखो ये टच लॉक है, क्योंकि ये मैश जो है आपको बहुत बारीक दिखाई देगी। 20 माइक्रोन की मैश है SS304 की। तो ये मॉस्किटो नेट भी हमने लगाई है। इससे क्या है कि 2 ट्रैक की जगह 3 ट्रैक बन गए। तो दोस्तों इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, और ये हैंडल जो हैं ये हैंडल सारे सभी ब्रांडेड हैंडल लगा रखे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे बहुत बड़ा एक वर्क हुआ है, लगभग आप मान लो 1000 स्क्वायर फीट के करीब यहाँ वर्क हुआ है अभी, और अभी आगे और भी होना है। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और आप भी अगर नया कुछ ऐसा कर रहे हैं और आपको यूपीवीसी विंडो एंड डोर्स की रिक्वायरमेंट है तो एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।